चलो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, ध्यान से देखो। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 16वां क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है भैया। दो व्यक्ति होंगे ए और बी, 5:7। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है, 5:7। 18 वर्ष पहले इनकी जो आयु है उसका अनुपात कितना है, 8:13। 8:13। ध्यान देना कि ये वर्तमान का अनुपात है और ये 18 वर्ष पहले का अनुपात है, ठीक है ना। तो कह रहे उनकी उम्र क्या होगी। उनकी उम्र मतलब वर्तमान उम्र बताना है। इसमें अपन लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड, ठीक है ना। और वर्तमान उम्र पूछी, जो पूछी है उम्र उन्होंने, वो अनुपात हमेशा ऊपर रखना है। वो अनुपात हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। जो भी पूछा है तो वर्तमान, अगर वो 18 साल पहले की उम्र पूछ लेते हमसे तो वह अनुपात हम ऊपर रखते, ये वाला 8:13, ठीक। बट उन्होंने पूछा है कि वर्तमान उम्र बताइए, तो वर्तमान उम्र का मतलब है तो वह अनुपात अपन को ऊपर रखना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, कितना भैया, 18 साल, और यहाँ पर भी 18 साल। 18 साल पहले की बात है कि नहीं है, यानी 18 साल पहले अनुपात का इतना हो जाता है, ठीक है ना भाई। चलो यहाँ देखो, ये तरीका अनुपात वाले में यही वाला तरीका लगाएंगे, इससे कि पूरे सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। यहाँ देखो, 13×5 = 13 × 5 = 65 और 8 × 7 = 56। तो 65 और 56 में कितने का अंतर होता है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा 9 का अंतर। कितने का अंतर है भैया, 9 का अंतर है, यानी 9x समझो। 13 × 5 = 65 और 8 × 7 = 56। 65 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा हनी सिंह, एक। हाँ यार, ठीक है ना। तो 9x बचेंगे। यहाँ पर देखो, 18 × 8 = 144, ठीक है ना। 18 × 8 = 144 और 13 × 18, यानी 18 × 13 कितना हो जाएगा भाई, बता सकते हो, हैं 224, नहीं 224 नहीं होगा, 234 होगा। कितना होगा, 234, यानी 18 × 8 = 144 और 18 × 13 कितना होगा, 234। इनको घटा के इनका अंतर निकालेंगे तो 0, और कितना बचा भाई साहब, 90 बचा। कितना बचा, 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ चुकी कि नहीं आ चुकी। अब वर्तमान उम्र बताना है हमको कि इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। 10 आ चुका है, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो वो आंसर हो जाएगा 50 और 70। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, क्लियर है। कौन सी आयु निकलेगी उनकी, 50 और 70, यानी 50 और 70। क्लियर है कि नहीं है हनी सिंह। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। सेम तरीका लगाएंगे, यही ध्यान करना, कोई भी दूसरा तरीका इसमें नहीं होगा। तो क्या बोलता है भाई 17वां क्वेश्चन, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1। रीना हो चुकी है और मीना हो चुकी है, कितना अनुपात है भाई, 3:1, ठीक है। 10 वर्ष बाद रीना मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। रीना है और मीना है, कब हो जाएगी, दुगनी। दुगनी का मतलब 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। रीना की आयु मीना से दुगनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष बाद भाई। तो यहाँ पे 10 और 10 प्लस का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, 3 × 3 = 2 × 2, तो 3 और 2 में कितने का अंतर होता है भाई, 1x। अब कोई कहेगा जी 1x क्यों लिख रहा है यार, हमेशा इसी तरीके से करना आप, तो आसान तरीका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात को हमेशा नंबर अलग अलग मानते हो तो x के थ्रू मानते कि नहीं मानते, ठीक। अब यहाँ देखो, 10 दूनी 20 और 10 से कम 10,
तो 20 और 10 में कितने का अंतर होता भाई? 10 का अंतर होता। तो 1x की वैल्यू कितनी है? 10। 10 को गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 30। और 10 को गुणा यहाँ पर करेंगे तो 10 से कम 10। तो उनकी वर्तमान उम्र आ चुकी है 30 और 10। लेकिन उन्होंने पता क्या पूछा है? कह रहे 5 वर्ष पहले दोनों के बीच आयु का अनुपात। 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगी भाई? 25 साल और 5 साल। बस सिंप्लीफाई कर दो, 5 25 और 5 एकम 5। तो आंसर आ जाएगा 5:1। ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका एकदम सरल है कि नहीं है? इससे तुम्हारे CPR, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है भाई, ध्यान से देखें। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात, विक्की है और सुमी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया? 2:3। कह रहा 12 वर्ष बाद 11-15 हो जाता है। 11 और 15 हो जाता है। कितने वर्ष बाद भैया? 11 वर्ष बाद, सॉरी 12 वर्ष बाद है। कितना? 12 वर्ष बाद। तो कह रहे हैं वो सुमी की वर्तमान आयु बताइए। भाई वह अनुपात ऊपर रखते हैं जो अनुपात हमसे पूछा जाता है। वर्तमान का पूछा तो वर्तमान का अनुपात ऊपर रखेंगे, और पहले का पूछा है तो पहले का अनुपात ऊपर रख देंगे भाई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे भाई, 5 दूनी 10, ठीक है ना नामदेव बाबा, सॉरी 15 दूनी 30 और 11 तिया 33। 15 दूनी 30 और 11 तिया 33। तो 33 और 3 में कितने का, 33 और 30 में कितने का अंतर होता? 3x का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 11 गुणे 12 और 15 गुणे 12, तो गुणा न करें इस टाइम पे। जब सेम नंबर में गुणा करना होता है तो कैसे करेंगे? इनका डिफरेंस देखो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 4 का गुणा करा दो किसी एक 12 में। 4 गुणे 12 कितना होता भाई? 48। 3 से काट देंगे कितना आएगा? 16 बार जाएगा, ठीक है ना। सुमी की वर्तमान आयु पूछी उन्होंने, किसकी? सुमी की वर्तमान आयु कितनी है? 3। बस 3x पूछा ना, तो 3 गुणे 16 48, जी अपने आंसर है, ठीक है। तो ये तरीके से अनुपात वाले जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी सॉल्व होते रहेंगे, और कोई बड़ा इतना मैटर है नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो अब 18 के बाद चलते हैं 19 पर, फायदा नहीं होता ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 समझाओ, तो फिर सबको समझा दो। देखो 19 क्या कहता है भाई, उन्नीस कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना है? 6:5, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला 4 वर्ष बाद 11-10 हो जाएगा इनका अनुपात। तो कर सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें कोई भी आप रख ले ऊपर नीचे, कोई भी ऊपर नीचे, हाँ, क्योंकि ना वर्तमान का उन्होंने अनुपात दिया है, ठीक है ना, तो कोई भी रख सकते हो। 6 वर्ष पहले कितने का दिया भैया? हाँ, कमल है और सुरेश है, कितना दिया भैया? 6:5। फिर दोबारा से क्या हो जाता है इनका अनुपात? 11 और 10। लेकिन याद रखना ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है और ये 4 वर्ष बाद का अनुपात है। -6 क्या बता रहा है? 6 साल पहले का है, हाँ, ठीक है ना। अब बात को ज़रा समझना गहराई से, क्या समझना है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अभी वर्तमान में, 6 वर्ष पहले यानी 6 साल पहले, फिर 4 वर्ष बाद, ऐसे ही तो होता कंडीशन। अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 6 साल पहले मैं कितने का हो जाऊँगा? 4 का, और यहाँ 14 का। 4 साल बाद कितने का हो जाऊँगा? 14 का होगा कि नहीं होगा? तो यानी यहाँ का अनुपात है अपने पास और यहाँ का अनुपात दिया, तो यहाँ से यहाँ तक में कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का डिफरेंस है। 4 से 14 तक कितने साल का डिफरेंस है? 14। तो यहाँ पे आप क्या रख दो? 10 साल जोड़ देंगे।
ठीक है ना। अब CPR क्या लगाएंगे इसमें, 11 छिक्के 66 और 11 पंचे 55, तो 11x का अंतर आया। कितने का अंतर आया भैया, 11x का अंतर आया, क्योंकि 11 छिक्का 10 छिंग 60 है वो, हाँ 10 छिंग 60 और 11 पंचे 55, तो 60 और 55 में 5 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया। कितने का आया, 5 का अंतर आया। अब देखो यहाँ पर सेम का मल्टीप्लाई करना है, तो अंतर कितने का है, 1 का। 1 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 10। या तुम डाइट कर दो, 11 दसारम 110, छोटे छोटे मल्टीपल है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 दसारम 110 और 10 दसारम 100, तो 110 में और 100 में कितने का डिफरेंस होता भाई, 110 में और 100 रुपये में 10 का डिफरेंस होता, 10 रख दिया। 5 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार गया कि नहीं गया। और जैसे ही 2 बार गया है तो उन्होंने पूछा क्या है हमसे, कह रहे हैं सुरेश की उम्र क्या होगी वर्तमान, ठीक है ना। सुरेश भाई सब कहें बाद वाले, ठीक है ना, कोई भी आयु निकाल दो यार, ठीक है ना। सुरेश की उम्र कोई भी निकाल दो, तो सुरेश की उम्र हम ऊपर वाली निकालेंगे क्योंकि जेई तो होती है। चल तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 पंचे 10 साल, तो यानी सुरेश जो होगा उम्र, वो अभी 10 साल का है। कब, और वो भी 6 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 6 साल पहले जो उम्र निकली है वो 2 पंचे 10 साल निकली है। तो यानी यहाँ पर कोई बंदा कितने साल का है, 10 साल का। जी हटा दो अब, है ना बात। तो भैया 6 साल पहले 10 का था, तो कुल मिला के आज मैं 16 का होऊंगा, होंगे कि नहीं होंगे। तो आंसर क्या निकला भैया इसका, सुरेश की जो वर्तमान उम्र आएगी 16 साल। और यह उम्र बहुत वेद में भी बहुत तकड़ी बताई गई है, 16 साल का भाई, है ना नामदेव। 16 साल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इस उम्र में कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो मेंटलिटी हो गई तो हो गई, समझो। 16 साल से 22, 23, 24 साल तक अगर बंदा संभल जाए, मतलब अगर वही ज़िंदगी होती है हमारे हिसाब से, तो इतने में अगर संभल गया तो संभल गया, वही है ज़िंदगी। अगर बनना है तो बन जाएगा और भविष्य बिगड़ना है तो बिगड़ जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले ये 3-5 के हो जाएंगे, मतलब अनुपात में। हाँ अनुपात में देखो, ये 40 का है कोई एक बंदा, और एक बंदा कितने साल का भैया, 60 साल का। कितने साल पहले इनका अनुपात 3-5 हो जाएगा, तो हमें नहीं पता। दोनों में से x कम कर देंगे और 3/5 रख देंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। इसमें ये तरीका लगा दो, हर्ष 40 साल का है, रित 60 साल का है, ठीक है ना। कितने साल घटा देंगे दोनों में से, 3:5 में बन जाए। तो बस यहाँ से आप क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा। कैसे, कैची गुणा कर देना, 40 पंचे 200 और 60 दिया 180, ऐसे घटा बढ़ा के कर देना। आंसर रखकर कर दें, कोशिश करना फिलहाल, ठीक है ना। और नाम दे, अरे तुम्हारे लिए सरल है वो तो पता है। 21 हुआ, देखो अब 21 में क्या कह रहा है भाई, किरण, संयोग और नम्रता की आयु। किरण, संयोग और नम्रता की आयु का जो योग है वो कितना है भैया, 93 साल है कि नहीं है। तीनों का जोड़ के देखा तो 93 साल आया। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 2-3-4। कितना था भैया, 2-3-4 था 10 वर्ष पहले। मान के चलो ये 10 साल पहले, ये भी 10 साल पहले। कल हनी सिंह ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी, और ये भी 10 साल पहले। तो कुल मिला के 10 ये कम 10 ये कम, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, 30 कम हो गया कि नहीं हो गया। सभी लोग 10-10 कम हो गए तो 30 कम हो गया। तो कितना बचा होगा मुझे बताओ, 63 साल बचा कि नहीं बचा।
अब 10 साल पहले तीनों की आयु का अनुपात कितना दिया था? 2 3 4, 2 3 4, सभी की आयु का अनुपात दिया था 2 3 4, यानी ये 2x का होगा या होगी, और ये 3x की होगी, और ये 4x की होगी। ठीक है ना? सभी की आयु का योग तो 4 3 7 2 9, यानी 9x की वैल्यू कितनी है भैया? 63। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 7। x बराबर 7 आ चुका। क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, बताओ। वर्तमान आयु किसकी आयु पूछी? वर्तमान। जल्दी बताओ। संयोग की वर्तमान आयु क्या होगी? यही पूछा कि नहीं पूछा? यार सोचो, 7 या 21, और वो भी कब? 10 साल पहले 21 की है। जो 10 घटाने के बाद ही तो कंडीशन बनी है। 10 साल पहले 21 निकली, तो अभी 31 की होगी यार, समझो। तो सीधा फाइनली आंसर 31 लगाओ। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? यानी 10 घटाने के बाद वो 21 का बना, क्योंकि 7 का गुणा इसमें करोगे तो 7 दूनी 14 साल की किरण हो गई, 7 ते 21 की संयोग हो गई, और 7 चौके 28 की नम्रता हो गई। और सभी में तुम 10-10 जैसे घटाए थे वही के वही जोड़ दो, तो बंदा यहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है? 21 के बाद कौन सा है? 22। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? जरा देखो 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? x और y की उम्र का जो योग है 50 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात 7:3 हो, तो x की उम्र क्या होगी? फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी है एकदम, बिल्कुल इतना सरल के मतलब काय को दे दिए फालतू में। देखो यार, एक्स वाई टोटल मिला के कितना दिया? 50 है, और जे कह रहे जे 7x का है और जे 3x का है, तो कोई मतलब है इसमें पूछने का? एक्स तुम हनी तुम छापने व्यस्त रहे तो देख नहीं रहे हो, मुझे मालूम है। हाँ, एक्स और वाई कितना है भैया? 50 है। एक्स की वैल्यू 7 दी है और वाई की वैल्यू 3 है। कह रहे दोनों की अलग अलग बताओ, तो सीधा जोड़ के सीधा 10 का भाग दे दो, 5 5 5 7 35 और 5 15। बस तो यही तो उन्होंने पूछा था, एक्स की उम्र पूछी। अब देखो भाई, दो भाइयों की आयु का अनुपात 23, क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी है ना, कितना दिया भैया? दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 5 साल पहले कितना था? 1:3 था कि नहीं था? कह रहे 5 वर्ष बाद बताइए आप, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा? कि उम्र बताना है, अनुपात ही बताना है। ठीक है ना भैया? 5 वर्ष बाद, ठीक है ना? क्लियर है? देखो, ये वर्तमान अनुपात है, ये क्या है? वर्तमान, और ये 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले का, तो यानी 5 पहले का जो बात चल रही है, 5 घटाया दिया तो इतना इतना आ गया। कोई वर्तमान अनुपात दिया है 1:2, 5 साल घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो अनुपात 1 और 3 मिल जाएगा। CPR लगा दो। देखो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 का कितना बचा? 1x, 3 5 एकम 5 एकम 5 और 3 5 15, तो 5 और 15 में कितने का अंतर हो? तो 10 का। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो 10, 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 2 की वैल्यू 20। 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा और 5 साल बाद ये 25 का हो जाएगा। यही पूछा उन्होंने, 5 साल बाद बताओ, यानी 10 में 5 जोड़ना पड़ेगा, 20 में 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको निपटा दो। 5 तिया 15 और 5 25, और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। इनको छाप लो भाई। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना? चलो इसको देखो भाई, क्या है भाई? 24वां, नम्रता और दिव्या, जो इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया?
4 3 है कि नहीं है? योग ठीक है। 28, योग कितना दिया है? 28, 4 वर्ष बाद तो होना है 28। तो यहाँ पे क्या रखेंगे n की जगह पर? 4x और d की जगह पर 3x 28। ठीक है ना? क्लियर है ना? n और d का जो अनुपात था वो 4 3 दिया था और कह रहे हैं इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, 28 रख दिया। तो n की जगह पर 4x और इसकी जगह पर 3x, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x बराबर के 28। ठीक है ना? कितना आएगा भाई x की वैल्यू? 4, 7 चौके 28। 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 दिया 12। हो गया कि नहीं हो गया? इनकी जो वर्तमान आयु निकली 16 और 12। कह रहा 4 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 4 साल बाद ये 20 की हो जाएगी और ये 16 की हो जाएगी, है ना? फिर अनुपात निकालना है ना? अनुपात निकालना है। हाँ, 5 और 4 इसका क्या आ जाएगा? रेशियो। 4 5 20 और 4 चौके 16। ये अपना आंसर। फर्जी क्वेश्चन है ये तो यार। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से भाई। राम और मोहन की आयु का जो अनुपात है 4:5। तथा अनिल की उम्र अनुपात। ठीक है ना? राम और मोहन, राम और मोहन ऐसे पढ़ते हैं अपन। मोहन और राम, मोहन और राम की आयु का अनुपात कितना है भैया? 4 5 नहीं, अब 5 4 लिखना पड़ेगा। पलट दिया, ध्यान से देखो। क्यों पलटा अभी समझ में आने वाला है। ठीक है ना? तो राम और अनिल की आयु का अनुपात समझ गए क्यों लिखा हमने? 5 6। हाँ, ठीक है ना? इस तरीके से जो n का मेथड होता है ना, वो तरीके अपन ने लगाने की कोशिश की है। नहीं तो वैसे भी हो जाता, लेकिन इस तरीके से समझा दिया आपको तो वही दिमाग में सेट होना चाहिए। तीनों की उम्र 69 है, जोड़ के देखा तो कह रहे राम की आयु बताइए। ठीक है ना? तीनों की उम्र तो क्या करेंगे? m r और a। तो 25, 5 चौके 20 और 4 6 चौके 24। ठीक है ना? इन तीनों का जोड़ कितना है भैया? 69 है कि नहीं है? जोड़ के देखो जरा। 25 और 1 रुपया इसको दे दो, 25 25 50, 50 और 19 69। तो सीधा राम की आयु पूछिए तो आयु डायरेक्ट ही आ गई 20 साल। ठीक है ना? हम तो अनुपात जोड़ रहे थे इसलिए कि 69 की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है ना? 69 की वैल्यू अनुपात में 69 ही आ गई, तो कुल मिला के एग्जैक्ट आयु भी यही होगी फिर। ठीक है ना? 69 की वैल्यू 69, तो 1 की वैल्यू 1, तो ऐसे 25 की 25, 20 की 20, 24 की 24। ठीक है ना? 26 वाला क्वेश्चन देखो। 26 में क्या कहता है भैया? वैसे इसके आने और हल किया जा सकता है। हाँ, फर्जी है वो, कोई हल करने वाला सिस्टम नहीं है इसमें। 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की उम्र आधी थी। 10 वर्ष पहले दिव्या की जो आयु है, दिव्या की उम्र है नम्रता से आधी है। भैया ध्यान से देखो, तो कुल मिला के 1:2 होगा। देखो दिव्या नम्रता से आधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब क्या है भाई उसके बाद? यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। आज मतलब वर्तमान 3 4 है। ठीक है? ओके, 3 4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग होगा। वर्तमान आयु का योग, 10 वर्ष पहले का दिया तो 10 हाँ, वर्तमान आयु का योग होगा। आयु निकालेंगे, योग कर देखो एक तो तरीका ये कि डायरेक्ट कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु का योग, एक काम करते हैं, जो अनुपात ऊपर नीचे रख देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वर्तमान पूछा है ना, तो वर्तमान को ही ऊपर रखेंगे। 3 4 था ना? ठीक है। 10 वर्ष पहले का था ना मैटर। क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से। तो 10 10 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 3 4 का 10 वर्ष पहले उनकी आयु, मतलब उन्होंने बोला था कि दिव्या जो है नम्रता से आधी है। यदि आज उनकी आयु का अनुपात 3 4 है तो बताइए वर्तमान आयु का योग कितना होगा? अब ऐसा ऑप्शन देखो, पहले तो वर्तमान में 4 और 3 है कि नहीं है?
जोड़ के कितना हो रहा 7। ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए वही आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए वही आंसर होगा। 35 के अलावा कोई नहीं कट रहा, तो आंसर इसका वही होगा 35। तो एक तो तरीका ये भी था कि डायरेक्ट कैसे करना था, क्योंकि भाई अरे यार सीधी बात है कि चालाकी आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो लेकिन करने का क्या है भाई, अब आप समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो अब तो। 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 2x रखेंगे। देखो 10 एकम 10 और 2 दसारम 20, 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 5 का तुम इसमें गुणा करोगे, 5 दिया 15 और 5 चौके 20। उन्होंने कहा दोनों को जोड़ के बताओ। देखो भाई 35 आया कि नहीं आया, बस। तो यार स्मार्ट तरीके से उत्तर दे पा रहे हो तो वो भी दे दो, और करना है ये तो हम तरीका बता ही रहे हैं आपको। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे अपन। हाँ 27, लेकिन ये ऑप्शन में पहाड़ी से तो कोई चीज कट रही है। हाँ तो काट दो। तो आंसर वो है 27। तो मैं यही देख रहा था पेपर में आता। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात कितना है भैया। पिताजी हैं और पुत्र है, 4:1। 1:4 मत रख देना, क्योंकि पिताजी बड़े होते हैं हमेशा। यदि इनकी आयु का गुणनफल कितना है भैया। हाँ पिताजी और पुत्र की आयु का गुणनफल है 196 है कि नहीं है। तो कह रहे हैं भैया वो 5 साल पहले, 5 वर्ष नहीं 5 वर्ष बाद बोला उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद बोला कि नहीं बोला हनी सिंह। 5 वर्ष बाद, ध्यान से देखो पिता की आयु कितनी है 4x और यहाँ पर 1x, 196, ठीक है ना। 4 चौके 16 और 4 नाम 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया 7 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो बस आराम से बता सकते हो। 7 को गुणा यहाँ कराओ, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। उनने 5 वर्ष बाद क्या पूछा, इनकी आयु का अनुपात। 28 से 5 जोड़ देंगे तो कोई बंदा कितने का हो जाएगा 33 का। 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। अब अनुपात निकाल दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11:4 आंसर, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा भैया अपना आंसर। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन अब 28 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भैया। इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है। कितना है 4:3। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 की हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु क्या होगी यार। 6 वर्ष बाद हो जाएगी, कितने साल बाद 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 होगी यार। 6 वर्ष बाद होगी, अभी तो नहीं है 26। हनी सिंह जो बंद कर लिया करो। 6 वर्ष बाद कोई 26 का होगा, तो आज बताओ कितने का होगा वो 20 का होगा। यानी अशोक की जो उम्र है वो 20 साल है आज। यानी 4 की वैल्यू 20 है तो 5 के मल्टीपल है, मल्टीपल पे तो 3 की वैल्यू 5 के मल्टीपल पे कितनी होगी। देखो उन्होंने पूछी है प्रदीप की उम्र आज कितनी है 15 साल, ठीक है ना। 29 का कह रहा भाई A, B और C की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। A + B + C की वर्तमान आयु का योग कितना है भैया 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले 1:2:3 था, ऐसा क्वेश्चन अभी हल करवा चुके हम। 6 साल पहले तो 6 सब में से घटा देंगे
कितना हो जाएगा भैया? 6 इसमें तो इनमें से टोटल 18 घटाने कि नहीं घटाना है? 18 घट जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 72। 72, तब इनका 6 साल पहले की अनुपात कितना दिया? 1, 1 2 3 2 और 3, तो 1x 2x और 3x। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 3 2 5 और 1 6। 6x की वैल्यू कितनी है? 72। 72 तो कह रहे हैं इस C की वर्तमान आयु बताओ। C की वर्तमान आयु बताओ। अगर बताओ 24, 2 से भाग कर दें 3x और 2 से देंगे तो 36, ठीक है ना? तो 3x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। C की वैल्यू कितनी आ गई? 36 साल, क्योंकि C की वैल्यू निकाल लेना। तो C की वैल्यू जो आई है 36 साल आई है, वो कब आई है? 6 साल पहले। 6 साल पहले 36 का था, तो आज कितने का है मुझे बताओ? पहले 36 का था 6 साल पहले, तो आज वो 42 का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 42 साल होगा सीधा, ठीक है ना? 42 ईयर्स लगा देना। 29 के बाद कौन सा भाई क्वेश्चन? 30। राम और रहीम की आयु। ना भैया हमें बहुत सारा सवाल जरूर बताना, जिसमें 4 गिनती वाला कैसा है। हाँ ठीक है। राम और रहीम, और राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है भैया? 10:11। ठीक है। राम की आयु रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है? राम की आयु रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है? कैसे लगाएंगे? जो राम की आयु है वो रहीम की आयु का x% के बराबर है। यही तो अपन कहेंगे भैया, हमें नहीं पता, क्वेश्चन ने पूछा है ना। राम की आयु है, रहीम की आयु का कितना परसेंट है? x%, ठीक है ना? राम की वैल्यू कितनी है? 10। यहाँ पर कितना है? 11। x बटे 100 को गुणा करेंगे भाई 1000 बटे 11 बराबर x, ठीक है ना? तो 11 नम्मा 99, बचा कितना? 1 पे 0, तो 9 सही 10 बटे 11, 90 आएगा। ऐसा ही आएगा। अच्छा पहले देख लूँ, राम की आयु रहीम की आयु का कितना परसेंट है? राम की आयु रहीम की आयु कितना परसेंट है? ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा रे। राम की आयु रहीम की आयु का x% है, तो राम की जगह 10 रख देंगे, इसकी जगह 11 रख देंगे। कहाँ गलत कर दिए भाई? तुम लगा के देखना, लगाओ। दो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें अपन आंसर तो देखो मैच कर नहीं रहा है, ठीक है ना? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, तो उन्हें पूछने में अपन ने थोड़ा गलत तरीके, राम की आयु से रहीम का पूछा था, राम की आयु से, तो राम यहाँ रख देंगे अपन और रहीम कहाँ रखेंगे अपन? यहाँ पर। तो यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, बस इतना सा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई? 1100 हो जाएगा और नीचे 10। अब आंसर सही आ जाएगा अपना, 0 से 0 कैंसिल, तो 110% आंसर होगा, ठीक है ना? अब देखो 31 वाला क्या कहता है भाई? 31, मोहित और सुनील की जो आयु है, वर्तमान आयु कितनी है? 5.5। हाँ 7 है, ठीक है ना? उन्होंने कहा है मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, मोहित है। ठीक है? तो 6 वर्ष बाद मोहित और सुनील की आयु का अनुपात बताइए। उन्होंने एक बात बोला, मोहित है जो सुनील से कितने साल छोटा है? 6 साल। ढंग से पढ़ ले। मोहित सुनील से कितने साल छोटा है? 6 साल। 4 ही है भैया, 4 साल लिखा उसमें, 4 बार छोटा है। का बताना है। अच्छा 4 साल छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई 4 साल छोटा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा, कितना छोटा है, 2 का, 2 का अंतर है कि नहीं है। यानी यहाँ पर 7x और 9x होगा तो कितने का अंतर आ रहा, 2x, और 2x की वैल्यू है 4, है कि नहीं है। 2x की वैल्यू 4 है तो 1 की कितनी निकलेगी, 2 से काट देंगे, 2 निकलेगा। अब इस 2 का गुणा यहाँ करो, 2 सत्ते 14 और 2 नम 18। 6 वर्ष बाद की पूछा है। 6 वर्ष बाद किसकी आयु पूछी है, दोनों की आयु का अनुपात। 14 6 20 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा। अब बताइए कितना अनुपात निकलेगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 5 20 और 4 6 24। तो आंसर क्या निकला भाई इसका, 5:6। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपने 31 तक हो चुके हैं। अब आगे चलेंगे 32 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 32। रंजना और शहीद की वर्तमान आयु 7:5 है। 11 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, यानी 4:3 हो जाता है। तो रंजना की वर्तमान आयु बताइए। तो भाई रंजना की वर्तमान आयु कैसे निकल पाएगी, वही CPR क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 क्या कहता है, 2 लड़के हैं भाई A और B, इनके जो आयु का अनुपात है कितना है भैया, 3 और 4 है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है भैया, हैं 4 और 5 हो जाता है। ठीक है, लो 21 वर्ष बाद बता दो भैया। 3 वर्ष बाद इनका इतना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन वर्तमान आयु निकाल देंगे और फिर 21 जोड़ देंगे उसमें। x का मान 3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 3 आ जाएगा। 3 5 15 और 4 चौके 16। 15 और 16 में कितने का अंतर होता, 1x। 4 3 12 और 5 3 15। 12 15 में 3 का अंतर होता। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी कि नहीं आ चुकी। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 चौके 12। इतना अभी अनुपात है, मतलब अनुपात क्या, आयु है। A और B की वर्तमान आयु कितनी है, 9 वर्ष और 12 वर्ष। कह रहे 21 वर्ष बाद। तो 21 इसमें क्या करो, जोड़ दो। 21 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। 21 और 9 30 हो जाएगा, और 21 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा। 30 और 33 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 10 30 और 3 से 11 बार में आंसर होगा। सिंपल तो सब है हनी के लिए। और करवाने दो, जब 1 घंटे में 20 क्वेश्चन नहीं लगा पाता है, और 20 लगाएगा तो फिर कितने नंबर आएंगे, 6 सही बोले 8 गलत, है ना नहीं। हनी अब टेस्ट होगा, अब तुम्हें ध्यान करना, तुम्हें पापा के सिग्नेचर चाहिए। मैं नामदेव की पापा के सिग्नेचर चाहिए। कहाँ पढ़ रहा है नामदेव। चलो क्वेश्चन नंबर 34। A की आयु और B की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद A 26 का हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं अभी हाल, सेम करवा चुके हैं कि नहीं है। हाँ, 6 साल बाद 26 का होगा ना A, तो अभी तो वो कितने का होगा, 20 का। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मैं बता दूं, हाँ 28 में जैसा है कुछ लगभग, ठीक है ना। 28 में जैसा है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। अब 35वां देखो भैया। A और B की आयु का अनुपात कितना है भैया, 4:5 है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद A और B की आयु कितनी हो जाती है, बताओ जल्दी से। 11:13। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद भैया, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताइए। कुल योग बताना है। ऐसा ऑप्शन जो 9 से कट जाए, देखो वर्तमान 5 4 9 आ रहा कि नहीं आ रहा, 9 8 72, तो 72 सीधा आंसर मार देना। और डायरेक्टली अब करना चाहो तो कर लेना यहाँ से। 36 देखो, A की आयु और B की वर्तमान आयु जो है, कितना अनुपात है भाई साहब, 5:3।
ठीक है। 9 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 9 वर्ष पहले 23 और 12, कितने वर्ष पहले भैया? 9 वर्ष पहले 23 और 12 था। तो कह रहे 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से पहले इनकी कौन सी आयु निकालेंगे अपन? वर्तमान निकाल के 15 जोड़ देंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? 12 पंचे 60, 23 दिया 69, 69 और 60 में कितने का अंतर होता है? 9 का। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब सेम मल्टीपल करना है तो अंतर निकाल दो। 23 और 12 का अंतर कितना होता भाई? 8 और 3 11, 11 नंबर 99। ठीक है ना। कितना आया? 11, 11 पंचे 55 और 11 तिया 33। दोनों की वर्तमान आयु आ गई कि नहीं आ गई? 15 इसमें जोड़ दो, 15 इसमें जोड़ो, कितना आएगा? 48 और यहाँ पर 60 आएगा। और 12 पंचे 60 और 12 चौके 48। तो अनुपात कितना आ गया? 5 अनुपात 4। कौन सा ऑप्शन है भाई? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर नहीं है। रो पाओ नहीं है तो बता भी नहीं रहे हो तुम। 23 और 12 तो क्या गलत निकाला अपन ने क्या है? अरे गलत तो निकलेगा यार। 55 में 15 जोड़ने, 5 नहीं जोड़ने हैं। होशियार हो गए सब लोग। अब तो गलत हो जाएगा भाई। अब तो सही है। कितने से कटेगा भाई? अब ये 2 से 35 और 24। अब तो मैच कर रहा फिर। ए आंसर है। देख रहे अपन को जोड़ नहीं आते, अपन पढ़ाना सीख गए। और कहो भाई 36 के बाद कौन सा है भैया? 37 यानी 37। 37 क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है भैया? बताओ। वर्तमान आयु दी है 8 और 9। ठीक है, 8 और 9। 9 वर्ष बाद 19 अनुपात 21 हो जाता है। 19 अनुपात 21 हो जाता है। कब? 9 साल के बाद। ठीक है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, वो अलग बात है। कह रहे सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु बताई। अरे भाई पहले बी की तो निकाल दें अपन। जब बी की आ जाएगी ना तो 3 साल घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। सी छोटा है ना, पहले बी की तो निकाल लें। क्या होगा भाई? 21 अट्ठे 168, 19 नंबर 171। 168 और 171 में 3 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 3 का डिफरेंस। सेम मल्टीपल है ना, तो सीधा 2 का अंतर आ रहा, और 2 का 9 में गुणा करके कितना लिख देंगे? 18। तो 3 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और बी की निकालना है अपन को। बी का निकालेंगे तभी तो, क्योंकि सी की निकाल पाएंगे अपन। तो 6 नम 54, यानी बी की जो आई है आयु 9 6 जा 54। सी की आयु बता दो। 3 साल छोटा है तो यार 51 होगा। हाँ, सी की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी? 51। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ ए। ठीक है, चलो अब चलते हैं 38 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर है 38। 7 तो हो गया। सेम है। अच्छा वही तो पढ़ रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 8 अनुपात 15। 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? पहले इनकी आयु वर्तमान निकाल दें, ठीक है ना, फिर 8 साल उसमें जोड़ देना भैया, कर लेना। ठीक है ना। 39 देखो, ए और बी की आयु 8 वर्ष पहले कितनी थी भैया? 2 3
पहले 2 3 था ना, हाँ। 8 वर्ष पहले केवल इतना बोला, और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया? 5 और 7। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 5 और 7 है। तो अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हुआ? जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब वैसा ज़्यादा एकदम तुम्हें हाँ हल्का सा है। जैसे मान के चलो आज यहाँ पर है, ठीक है ना, आज हम 10 साल के हैं, मान के चलो। 8 साल पहले हम कितने के होंगे? 8 माइनस करते हैं। आप सब लोग बता पाओगे, 2 साल के होंगे भैया आप, ठीक है ना। यानी ये आयु पे फोकस करना अपन को। ये वाला डाटा दिया 8 साल पहले का दिया, और एक डेटा दिया उन्होंने 4 साल पहले का, 4 माइनस करते हैं 6। तो 6 साल के बचेंगे। ये भी डेटा दिया है। अब वो 8 साल बाद का पूछा है, यानी 8 जोड़ देंगे अपन, तो ये डेटा अपन से पूछा है। यही है क्वेश्चन। देखो ये डेटा दिया है और ये डेटा दिया है, तो यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 2 का अंतर है। उन्होंने पहले कितने साल का डेटा दिया था भैया? 8 साल का। यहाँ पर लिखूँ मैं माइनस का 8, और यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है ना। तो 2 और 6 में कितने का अंतर है बेटा? 4 साल का। हाँ, कितने का अंतर है? 4 का। और इनमें ठीक है ना, कितने का अंतर है? 4 का। पहले ये डेटा दिया है 2:3, फिर ये डेटा दिया है, ठीक है ना। तो 2 से 6 पे आए ना, तो 4 जोड़ा है। कितना है? 4 जोड़ दिया। और माइनस का तुम लिखते, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जब फ़र्क तब पड़ता है एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए, या दोनों माइनस माइनस हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दोनों प्लस प्लस हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो अब ध्यान से, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, तो कितने का अंतर आया 14 और 15 में? 1 का। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, 1 का गुणा कर देंगे। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ तो करना है। 5 चौके 20 और 7 चौके 28। 20 और 28 में कितने का अंतर है? 8 का। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी? 8। तो 8 दूनी 16। आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 16 साल और 8 तिया 24। और ये कब की वैल्यू आई है? 8 साल पहले। 8 साल पहले दोनों बंदे कितने के हैं? 16। इन दोनों को जो बीच में लिखा ना, ये मैटर इसको भूल जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो कितने कितने साल के हैं जरा देखो, एक 16 का है और एक 24 का है। कितने साल पहले? 8 साल पहले का डेटा है। अब बताओ 4 साल पहले, अच्छा वो यहाँ का छोड़ ही दो मैटर, आज कितने के होंगे वो? 8 साल पहले कोई बंदा 16 का है, 8 साल पहले कोई 16 का है, तो कुल मिला के 8 जोड़ दो इसमें, तो 16 8 वो 24 का हो जाएगा, और 24 वाला है वो 32 का हो जाएगा, ठीक है ना। 32 का हो जाएगा। अब 8 वर्ष बाद वो कितने का होगा? 24 वाला 32 का हो जाएगा, और 32 वाला 40 का हो जाएगा। अब जे आयु आ चुकी हैं जिनकी उन्होंने पूछा है, वो आप आंसर दे सकते हो। अच्छा अनुपात पूछा है, बस तो अनुपात कर दो भाई। हाँ 8 5 40, तो 4:5 आंसर है कि नहीं है? 4:5 एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। CGL प्री में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन। हाँ तभी तो उन्होंने घुमा दिया हल्का सा, है ना। हाँ CHSL का दिया है, कौन सा दिया? अच्छा ये 40 वाला है ना, 2020 का। A और B की वर्तमान आयु कितनी है भैया? 1:3 है ना, ठीक है। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भैया? सरल है ये भी, 2 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कब? प्लस का 10 जोड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो बस कह रहे बी की वर्तमान आयु बताइए, जो बस अब यहाँ से आंसर निकाल पाओगे ना एक्स की वैल्यू, आप वो 3 में गुणा करा देना। किस में गुणा करा दोगे आप? 3 में। और ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट जाए वही आंसर होगा। हाँ 90 ही तो कट रहा और कोई कट ही नहीं रहा, वही आंसर। 41
आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है 41। आज बहुत लंबी क्लास हो गई है भाई। ऐसे तो कम ही है। कितना हो गया? चलो, 7 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है, 7 वर्ष पहले, ठीक है ना, ए और बी की आयु कितनी है? 4:5। 7 वर्ष पहले। कह रहे 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 है। नौ 10 है, ओके। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा? उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा? जरा ध्यान से देखें भाई। अब 7 साल पहले ये है और 8 साल बाद ये है डेटा, ठीक है ना। सोचो तो टोटल यहाँ पर डिफरेंस कितना रख दें? अब आप बताइए मुझे, जल्दी से बताओ, यहाँ पर डिफरेंस कितना रखेंगे? 7 साल पहले इतना अनुपात है, 8 साल बाद इतना है, तो डिफरेंस क्या रखेंगे? जल्दी बताओ कितना रखेंगे? 15 का। क्यों 15 का? आज से 7 साल पहले का, यानी 7 साल पहले यहाँ पर गए और आज से 8 साल और यहाँ जाना था, तो कुल मिला के यहाँ से अपन को यहाँ पहुँचना है। तो 8 और 8 जैसे यहाँ पर 16 है ना, तो कुल मिला के ऐसे इसमें भी जब होता है तो अपन को रखना, तो 15 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 15, ठीक है ना। तो क्या पूछा उन्होंने अपन से? CPR तो लगना ही हफ्ते है। पूछा क्या है? तो योगफल बताना है वर्तमान आयु का, निकाल देंगे। 10 चौके 40 और 9 पना 45, तो 40 और 45 में 5 का अंतर है, यानी 5x। इसमें 15 सेम नंबर है ना, तो 5 1 का डिफरेंस है, एक 15 का 15 रख देंगे, ठीक है ना। 3 आ गया कि नहीं आएगा? और 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 5 15। और ये कहाँ है, कब का डाटा है? 7 वर्ष पहले का है ना, 7 साल पहले का है ना। तो वर्तमान कब हो जाएगा? 7 जोड़ दो तो 19 साल का हो जाएगा ये, और 7 इसमें जोड़ेंगे तो 15 7 22 साल का हो जाएगा ये भी। अब जो भी, अच्छा योगफल पूछा है ना, तो 19 और 22 कितना हो जाएगा भाई बताओ जरा? 41 आंसर हो जाएगा। हैं 41 का 41 आंसर, गजब का संयोग है। 41 वाले का 41 आंसर है। अभी टेस्ट में ये भी एक तुक्का लगाना पड़ेगा पेपर में। हाँ। तुम टोपा हो कि नंबर, वो अभी टेस्ट में नहीं लिया था हमने क्वेश्चन कि भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, ठीक है ना। तो 25 वाले क्वेश्चन का 25 ही आंसर था, 41 वाले क्वेश्चन का 41 आंसर है, ठीक है ना। तो आज अपन ने जितने भी अनुपात पर आधारित प्रश्न थे सभी के सभी समाप्त किए और एक ही मेथड से पूरे के पूरे लगाए हैं। तो आप समझ गए होंगे अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे, हाँ सभी क्वेश्चन गुना पर आधारित हो तो भी यही लगेगा, और डायरेक्ट अनुपात दिया है तो भी यही लगेगा, ठीक। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज अपन इतने ही पर समाप्त करते हैं क्लास, ठीक है।